सबसे अमीर घर। इस बड़े से घर का जितना तारीफ करो उतना ही कम होगा, बट रहता सिर्फ 2 लोग है। इस बड़े से घर में सिर्फ नौकर चाकर और 2 लोग रहती है। इस बड़े से घर में कौन रहना नहीं चाहेगा, बट जो लोग इस घर में रहती है वो लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते। सब लोग जानते हैं कि जून कुंज में जो 2 लोग रहती है वो इस घर का मालिक है, बट जून कुंज का रियल ओनर सेल में नहीं रहता, वो बाहर रहती है। सभी लोग बस ये जानते हैं कि जून कुंज की रियल ओनर एक लड़की की वजह से इस घर से चला गया। जोवर अंकल छोटे की आज कॉलेज गई है। हाँ बेटी, वो कॉलेज चला गया। मैम की तबीयत अब कैसी है? मॉम की तबीयत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया है, उसे बाहर ले जाना ही पड़ेगा। पता नहीं कब अप्रूवल होगा। टेंशन मत करो बेटी, वो इतनी भी हताश नहीं है, अप्रूवल हो जाएगा। पता नहीं कब होगा। मॉम की तबीयत दिन से दिन बिगड़ती जा रही है, उसके अप्रूवल की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रही है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अंकल मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप मेरे लिए खाना रेडी रखिए, मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है। ठीक है बेटी, तुम फ्रेश होके आओ, मैं खाना रेडी करती हूँ। अंकल खाना अच्छा बना है, आज रात को हॉस्पिटल से घर आऊंगा। छोटे को कहना मेरे लिए वेट करे, हम दोनों एक साथ ही डिनर करेंगे। ठीक है बेटा, मैं कह दूंगा। लाइब्रेरी पर। अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, एक नजर देखने में भी कितना सुकून मिलता है। पूरी कॉलेज में इससे ज्यादा हैंडसम मैंने अभी तक नहीं देखा। जिमिन लाइब्रेरी के डोर में खड़ी थी। अरे जिमिन, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर आओ। सीनियर, वो बस मैं जेनी लीजा को ढूंढ रही थी। अच्छा, जेनी से मुझे भी कम है, अगर तुम्हें मिल जाए तो कहना कि मैं लाइब्रेरी में उसका वेट कर रही हूँ। बुरा मत मानिए तो मैं एक बात पूछूं, आपको जाने से क्या काम है? ज्यादा खास नहीं है, उसने मुझे कहा कि हिस्ट्री के नोट बना के देने के लिए। अब मैं सीनियर हूँ ना, तो मेरा तो फर्ज बनता है हेल्प करने के जूनियर की। तुम्हें भी अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे कहना, मैं खुशी खुशी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू सीनियर, आप बहुत अच्छी है। अगर जाने मुझे मिले तो मैं आपके पास भेज दूंगा। फिर जीवी लाइब्रेरी से चला जाता है। अंकल मुझे भूख लगी है, डिनर अभी तक रेडी क्यों नहीं है? ओ बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारी बहन आने वाली है। क्या दी कि आज मॉम के साथ हॉस्पिटल नहीं रहेंगे? हाँ, तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम्हारे साथ डिनर करेगा, सो थोड़ी देर वेट कर लो। फिर जिमिन अपनी बहन के लिए वेट करने लगे। कुछ देर बाद ते आया। सॉरी आने में थोड़ा लेट हो गई, तुझसे ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? कोई बात नहीं दी, तुम जाके फ्रेश होके आओ, मैं अंकल को कहता हूँ डिनर रेडी करने के लिए। फिर ते फ्रेश होके आती है। सॉरी थोड़ा लेट करवाने के लिए, चलो अब खाना खाते हैं। तुमने ईमेल चेक की, अप्रूवल हुआ क्या? अब क्या बोलो, मैं तो इतने दिन में ईमेल चेक ही नहीं किया। एक काम करती हूँ, झूठ बोल देता हूँ। ऐसे भी कौन सा ईमेल अप्रूवल होने वाला है? 2 साल में कितनी बार ईमेल भेजा, बट एक बार भी अप्रूवल नहीं हुआ। अब कौन सा होने वाला है? सगा होता अब तक अप्रूवल हो जाता। सौतेला बेटा है, क्यों करेगा वो अप्रूवल? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? चेक किया या नहीं? हाँ चेक किया, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। भी कोई फायदा नहीं है, वो कभी भी अप्रूवल नहीं करेगा। हम लोग झूठा मित्र के बैठी है। ऐसे मत बोल, इसी उम्मीद में बैठी हूँ। अगर ईमेल अप्रूवल नहीं होगा तो मॉम की ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो बाहर नहीं जा पाएगी। मॉम हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही है। अगर कैलिफोर्निया से अप्रूवल नहीं आया ना तो मॉम का बस तो नामुमकिन है। अगर मॉम को कुछ हुआ ना तो फिर हम लोग रास्ते पे रहेंगे, तुझे पता है ना? ये जो आलिशान महल है, इतना सारा जायदाद है, इन सब में कुछ भी हमारी नहीं है। जो है सब उनका है। मैं बस चाहती हूँ कि मॉम ठीक हो जाए और कुछ नहीं। अब जा सो जा, तू इतनी टेंशन मत ले। इन सब के बारे में मैं हूँ ना, मैं सब सोच लूंगा। तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है दी, और आप भी सो जाइए। फिर दोनों सो जाती हैं। ते बहुत गुस्से में था और जिमिन को पुकार रहा था गुस्से में। जिमिन छत पर था, सुबह उठ के अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा था। ये दी को क्या हुआ, इतने जोर से मुझे पुकार क्यों रही है? फिर जिमिन एक दौड़ लगाती है। ये तो मेरे रूम से आवाज आ रही है। मेरे रूम पर क्या कर रही है दी, और इतनी चिल्ला क्यों रही है? आ रही हूँ दी, रुको जरा। दी, आप मेरे रूम पर कुछ चाहिए था कि आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? दी क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों?
मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, दिन रात हॉस्पिटल में बिता रही हूँ मॉम को ठीक करने में, और तुझे एक काम दिया तो वो भी नहीं कर पाई। दिन रात मुफ्त की गिलती है और घुटती फिरती रही, एक काम दिया वो भी नहीं कर पाई। मैं ऐसी बहुत परेशान रहती हूँ, ऊपर से तू मुझे परेशान करता रहता है। मॉम क्या सिर्फ मेरी है, मेरी अकेला जिम्मेदारी है? क्या तेरी कुछ नहीं लगती? क्या तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो तो भला हो कि आज मैं तेरे रूम पर आके तेरे लैपटॉप से ईमेल चेक किया और मुझे पता चला कि अप्रूवल हो गई, वो भी बहुत पहले, 15 दिन पहले अप्रूवल हो गई और 2 दिन में अप्रूवल कैंसिल भी होने वाली थी। तुझे पता है ना, इस अप्रूवल के लिए हम लोग 2 साल से वेट कर रहे थे। अगर आज मैं ईमेल चेक नहीं किया होता तो ये मौका भी गवा देती। अगर आज ये मौका गवा देती ना तो मॉम को बचाना मुश्किल था। तू चाहती क्या है? तुझे पता है ना, एक वही है जो मॉम को ठीक कर सकती है। सॉरी दी, 2 साल में रेगुलर चेक करती थी, बस इसी महीने नहीं किया था क्योंकि मैं उम्मीद खो बैठी थी, इसलिए मैं चेक नहीं किया। फिर बेवकूफी की वजह से आज ये मौका गवा देती। मॉम के ट्रीटमेंट के सारे इंतजाम वो कर दिए। हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, जा पैकिंग कर ले और कॉलेज से ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी ले लेना। पढ़ा रुकना नहीं चाहिए, बहुत दिन लगेगा मॉम की ट्रीटमेंट में। क्या मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कहीं नहीं चला, मैं यहीं पर रुकूंगी। मैं तेरी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं तुझे अकेला छोड़कर जाऊंगी। ऐसे भी मामा का लड़का तेरी तरफ नजर देके बैठी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुझे उसकी रातें ठीक नहीं लगती, इसको मुझे और परेशान मत कर, जो कहा वो कर। और ऐसे भी वो तेरी भी विषय लगा चुकी है तो तुझे जाना ही पड़ेगा। पर दी, मुझे पता है तू क्यों जाना नहीं चाहती, बट टाइम बदल गया है। वो अभी तक शादी भी कर लिया होगा। मैं और बहस नहीं चाहती, हमारी कल रात को फ्लाइट है, जो इम्पोर्टेंट काम है कर ले। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी। ये बात बोल के जीवन अपना कॉलेज का बैग लेके बाहर चला जाती है। जीवन मेरी बात तो सुन, जीवन सुन। जानी लिसा, तुम लोग यहाँ पर हो, तुम लोग सीनियर को देखा क्या? मैं बहुत ढूंढा बट मुझे मिली ही नहीं। तुझे अचानक सीनियर क्यों पड़ी है? जीवन तुझे नहीं पता क्या? सीनियर तो इस कॉलेज से चला गया। क्या? कहाँ चला गया? सीनियर को तो बाहर पढ़ने में चांस मिल गई तो वहाँ पर चला गया। क्यों, तुझे नहीं पता था क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था। ऐसे तुझे सीनियर से क्या काम था? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुम लोग यही रुको, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना है। तुझे अचानक प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या करना है? ओ, मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है। पर क्यों, तू क्या इस कॉलेज में नहीं पढ़ेगी? तुम लोगों को कहा था ना कि मॉम की तबीयत की वजह से हम लोगों को बाहर जाना पड़ सकती है, तो वो अप्रूवल हो गई, सो मुझे भी जाना पड़ेगा कैलिफोर्निया। क्या तू हम लोगों को छोड़कर चला जाएगा? नहीं, हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगी। बट ऐसा अचानक क्यों? तेरी मॉम की तबीयत तो पहले से ही खराब थी, बट उस टाइम तो तूने नहीं गया, बट आप जा रही है। तुम लोगों को अभी कहा कि उसने अप्रूवल कर दिया, इसलिए जाना पड़ रही है। कौन? दरअसल मेरे भाई। क्या तेरे भाई भी है? तूने पहले कभी भी नहीं बताया। और ये तेरा कैसा भाई है? 2 साल पहले तेरी मॉम की ट्रीटमेंट कर देना चाहिए था उसे। अब तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं? दरअसल वो मेरी खुद के भाई नहीं है, मेरी स्टेप ब्रदर है, मतलब तेरी डैड की दूसरी वाइफ की बेटा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? ये जो सारी जायदाद है, कंपनी है, बंगला है, ये सब उसका ही है। सुना है विदेश में भी काफी सारी कंपनी खोल रखी है उसने। मैं कुछ समझे नहीं, तुम दोनों का रिश्ते का मतलब? हम दोनों का खून एक नहीं है। मैं जब 9 साल की थी तब मॉम ने उसकी डैड से शादी की थी। ओह माय गॉड, इसका मतलब तू जीवन फैमिली की भारतीय बेटी है? जिमिन को ऐसा हुआ कि वो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल दिया। वो ये सब सीक्रेट रखना चाहती थी, बट आज वो खुद ही सब कुछ बोल दिया। अच्छा, मुझे अभी जाना है, मुझे सर्टिफिकेट भी लेना है, कल फ्लाइट है। लिसा तू आ जाना, जनी तुम भी आना। फिर जिमिन जल्दी जल्दी चला आया। मुझे लगा था जिमिन एक अमीर घराने से है, बट मुझे नहीं पता था वो इतनी गरीब है, वरना मैं कभी भी उसे फ्रेंडशिप नहीं करता। वो तो दूसरों के पैसे में चलती है, जब पैसे देना बंद हो जाएगा उसकी अमीरी भी चला जाएगा। मुझे उसके बारे में जानकर उसे दोस्ती करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। जेनी तो ऐसा क्यों बोल रही है? दोस्ती क्या पैसे देकर होती है? तो हमेशा इतने मतलब भी क्यों है? देख लिसा, तू उसकी तरफदारी मत कर। जीवन से पहले हम दोनों दोस्त हुए थे, ओके? और तू अच्छी तरह मुझे जानती है, मुझे सब लड़के पसंद नहीं है, सो मैं उससे दोस्ती तोड़ रही हूँ। मुझे नहीं रखना उससे कोई दोस्ती वोस्ती। जैसे तेरी मर्जी, मेरे लिए दोस्ती कह के कोई पैसे मायने नहीं रखता। मेरे लिए तू भी इम्पोर्टेंट है और जिमिन भी इम्पोर्टेंट है, मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। अगर तू जिमिन के साथ चलना चाहती है तो मुझे भूल ही जा। तू शायद भूल गई, वो आज कैलिफोर्निया जा रही है, पता नहीं कब लौटेगी। तू अकेला पड़ जाएगा, सोच ले दोबारा। मैं भी चलती हूँ। फिर जेनी चला जाता है और लिसा सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद जिमिन आती है लिसा के पास। तू अभी तक यहीं पर है, जेनी कहाँ पर है? वो चला गया। ऐसे सुन, मुझे तो से एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। सीनियर कहाँ गई तुझे पता है क्या? मुझे तो नहीं पता, बट जेनी को शायद पता है। क्या तू मेरी एक मदद करेगी? उसे जान के मुझे बताएगी? मैं जानती हूँ तू सीनियर को पसंद करती है, तुझे पहले उसे अपनी फीलिंग के बारे में बता देना चाहिए था। फिर भी मैं तेरे लिए कोशिश करूंगा जानने की वो कहाँ गई है। थैंक यू यार, एक तू ही है मेरा सच्चा दोस्त। तू कल मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आएगा ना? हाँ मैं आऊंगा। अच्छा चल, अभी घर चला जाती हूँ। फिर दोनों चला जाती है घर। घर जाके जीवन का मूड ऑफ हो जाती है अपनी मामी और मामी की बेटी को देखकर। दी, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? क्या जा रहा है ना, इसलिए देखने आई थी। जो बोलना इन लोगों को बोल के जाने दे, तो कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप रहेगी। इसकी बेटी भी आई है? नहीं, सिर्फ इन दोनों ही आई है। जिमिन तुम आते अपने बहन से बात कर रही हो, जरा हमसे भी बात कर लो, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था।
तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और आप दोनों? मैं भी ठीक हूँ। मैं तेरे को कह रहा था तुम्हें ऊपर जाने की क्या जरूरत है, हम लोग है ना तुम्हारे ध्यान रखने के लिए। मुझे कोई शौक नहीं है मेरी बहन को भेड़ियों के बीच छोड़ने की। मैं जहाँ जाऊंगी मेरी बहन वही जाएगी। मैं मेरी बहन का ध्यान रख सकती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी बहन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दी आपने सही बोला, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा ही कीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है, 2 साल से उसका कोई आता पता नहीं था और अचानक तुम्हारी माँ के लिए इतना प्यार कैसे आ गया? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस मम्मी। दी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और मैं रूम पर ही रहूंगा। जब जाने का टाइम होगा मुझे बुला देना, मैं तब आऊंगी और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे देखना। और लिसा भी हमारे साथ जाएंगी। ठीक है, तू जाकर रेडी होकर रहना, मैं तुझे बुला लूंगा। फिर जिमिन चला जाता है। इस लड़के के तेवर से देखो मम्मी छोड़िए ये सब, आपको जो खाना है वो अंकल को कह दीजिए। मुझे थोड़ा पैकिंग करनी है, मैं अभी चलती हूँ। देखा ना मम, जिमिन मुझे कितना इग्नोर करती है। साइड टाइम आने दे, फिर इसे देख लूंगा। तेरी फूफी से जो प्रॉमिस किया है तेरी शादी उससे ही होगा, तू देखना। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए इस स्टोरी लेकर कुछ कमेंट पढ़ते हैं। बहुत सारे आदमी ने संगीत प्राण शक्ति स्टोरी के लिए रिक्वेस्ट की थी, सो मैं ले आई। ये स्टोरी बहुत लॉन्ग है और बहुत लंबी भी है, सो मुझे लगता है कि तुम लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ेगा इस स्टोरी के लिए। मैं ये स्टोरी 1 शॉट देना चाहती थी बट पढ़ के देखा बहुत लंबी है, इसीलिए मुझे पार्ट बाय पार्ट देना पड़ रही है। मेरी ऑलरेडी 2 बांग्ला 2 हिंदी स्टोरी चल रही है और ऊपर से मैं ये स्टोरी ले रही हूँ और मैं यूनमिन भी एक स्टोरी ले आई हूँ। सो टोटल 6 स्टोरी में कंटिन्यू करूंगा, सो मुझे देने में थोड़ी लेट हो सकती है, प्लीज थोड़ा इंतजार कर लेना। और इसी बीच में जीके को 1 शॉट एक मूवी भी दूंगा, सो मुझे लेट हो सकती है पार्ट बाय पार्ट स्टोरी देने में। प्लीज थोड़ी स्टोरी के लिए सब्र कर लेना क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और ये जो संगीत प्राण शक्ति स्टोरी दे रही हूँ ना, ये भी बहुत अच्छा स्टोरी है। बहुत सारे आर्मी ने स्टेप ब्रदर सीजन 2 लाने के लिए कहा था और कुछ आर्मी ने प्रोफेसर और स्टूडेंट लव स्टोरी लाने के लिए कहा था और आप लोगों ने साइको लवर सीजन 2 भी लाने को कहा था। और ये जो मैं स्टोरी ला रही हूँ ना, इस स्टोरी में आपको सब मिल जाएगा। ये बहुत लंबी स्टोरी होगी, सो सब्र करके देखना। और अगर स्टोरी देने में थोड़ी लेट हो जाए तो प्लीज एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे घर को भी देखना पड़ता है और मेरे भाई को लेकर मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। सो प्लीज थोड़ी एडजस्ट कर लेना और मुझसे गुस्सा मत होना। और मेरे लिए सारी कमेंट स्पेशल है, सो प्लीज बुरा मत मानना कि किसका पारा और किसका नहीं। थैंक्स शिवा कुमार, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करती हो। एंड मुझे ये नहीं पता तुम गर्ल हो या बॉय, तुम मुझे हमेशा सपोर्ट करती हो कोरिया से। एंड थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए इतना। थैंक यू तन्वी शर्मा मेरी स्टोरीज को इतना प्यार देने के लिए। एडवांस हैप्पी बर्थडे पीटर युवाश, तुमने एक अच्छी स्टोरी मांगी और मुझे लगता है कि ये स्टोरी तुम्हें काफी पसंद आएगा, सो देखती रहो। सलमा बेगम थैंक यू इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए मुझे। सुचिता थैंक यू, तुम्हारी कमेंट पढ़कर मुझे थोड़ा स्पेशल फील हुआ। एंडीरन तुम मेरी हर स्टोरी पर कमेंट करती हो और लव यू कहना भूलती नहीं हो, इसलिए थैंक यू एंड लव यू टू। मेरे लिए हर कमेंट स्पेशल है, सो प्लीज कोई बुरा मत मानना और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट